मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कंपोजिशन वाला जो न्यूमेरिकल है वह करेंगे, जिसमें कि हमें कैलकुलेट करना रहता है कि यदि कंपोजिशन फैसिलिटी को ऑप्ट किया जाता है तो टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है और कंपोजिशन का ऑप्शन लेना चाहिए या नहीं। तो इसके लिए मैंने एक न्यूमेरिकल लिया है यहाँ पर। मेसर्स आशीष ड्रेसेस इज़ अ रिटेल ट्रेडर ऑफ रेडीमेड गारमेंट। The firm purchases all goods from registered dealer of MP and VAT payable at the rate 5%. Estimated figures of the sales and purchase are as under. आशीष ड्रेसेस जो कि रजिस्टर्ड डीलर है, MP के रजिस्टर्ड डीलर से ही अपना सारा गुड्स परचेस करते हैं, जिस पर कि 5% की रेट से वेट पे किया जाता है। उनका एस्टिमेटेड एनुअल टर्नओवर जो है 35 लाख रुपीज़, एस्टिमेटेड एनुअल परचेस 32 लाख रुपीज़, टैक्स शेल बी पेड ऑन परचेसेस 1,60,000 रुपीज़, द टैक्स लायबिलिटी शेल बी एज अंडर। अब यहाँ पर तीन हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है। एनुअल टर्नओवर दिया हुआ है, एनुअल परचेसेस दिया हुआ है, और यदि टैक्स पे करते हैं दैट मीन्स कि जो एनुअल टर्नओवर है उस पर जो टैक्स लायबिलिटी बनती है 1,60,000 रुपीज़ है। तो यदि कंपोजिशन का ऑप्शन लेते हैं तो कंपोजिशन में रूल यह है कि जो टैक्स है 1/2% या 0.5% की रेट से चार्ज होता है। तो यदि 35 लाख जो एनुअल टर्नओवर है उसका 1/2% हम कैलकुलेट करते हैं, जो उसका आधा आता है, दैट मीन्स कि 17,500। जब भी हम कंपोजिशन की फैसिलिटी ऑप्ट करते हैं तो वहाँ पर इनपुट टैक्स रिबेट हमें नहीं मिलती। दैट मीन्स कि हम MP के रजिस्टर्ड डीलर से यदि गुड्स परचेस करते हैं तो MP के डीलर ने जो टैक्स पे किया है उसकी डिडक्शन हमें नहीं मिलती है। तो इनपुट टैक्स रिबेट यहाँ रहेगी नील। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी बनती है 17,500। लेकिन यदि हम नॉर्मल टैक्स का ऑप्शन जो है वो ऑप्ट करते हैं तो वहाँ पर टैक्स लायबिलिटी बनती है 35 लाख का 5% से 1,75,000। उसमें हमें इनपुट टैक्स रिबेट मिलती है यदि हम नॉर्मल ऑप्शन से टैक्स पे करते हैं तो इनपुट टैक्स रिबेट जो है वह 1,60,000 जो कि दिया हुआ है, तो वह रिबेट हमें मिलेगी। यह रिबेट माइनस करने के बाद जो नेट टैक्स पेबल आता है वो आता है 15,000। तो यहाँ पर देखिए, यदि हम कंपोजिशन की फैसिलिटी लेते हैं तो हमारी टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा बनती है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल टैक्स ऑप्शन। तो इसीलिए डीलर को नॉर्मल टैक्स ऑप्शन जो है वह ऑप्ट करके और 15,000 का टैक्स पे करना चाहिए। तो ये कंपोजिशन वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं वह इसी तरह से होते हैं। और ये जो आपका वेट का हमारा फॉर्मेट है उसका लास्ट न्यूमेरिकल है, मतलब लास्ट टाइप है। जो इसके टोटल टाइप्स होते हैं वो सभी मैंने आपको करवा दिए हैं, जिसमें हम ग्रॉस टर्नओवर, नेट सेल्स और टैक्स पेबल तीनों की कैलकुलेशन करते हैं। इनपुट टैक्स रिबेट किस तरह से कैलकुलेट होती है, किस तरह से उसका एडजस्टमेंट होता है, वह भी मैंने आपको बता दिया है। और ये लास्ट हमारा टॉपिक था कंपोजिशन, यह भी मैंने आपको बता दिया है। तो वेट में न्यूमेरिकल पोर्शन जो है वह कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट हमारे सेशन में हम वेट के आपको यदि कोई डाउट्स हो तो वो क्लियर करके और सर्विस टैक्स जो है वह स्टार्ट करेंगे। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, और फिर भी यदि आपको कोई डाउट होते हैं तो आप सेशन के एंड में पूछ सकते हैं। थैंक यू।